हेलो। जर्मन लैंग्वेज सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जैसे जर्मन को सीखना बहुत टफ होता है, इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड होते हैं और इसको सीखने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो क्या नेचुरली तरीका होता है कोई लैंग्वेज सीखने का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगनदीप आनंद और पिछले 11 सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ में अपनी फॉरेन लैंग्वेजेस की पावर से पॉजिटिव बदलाव लाया है। लैंग्वेज सीखने के दो ही रास्ते होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा ग्रामर। ग्रामर मेथड को हम जानते हैं क्योंकि हमने इसको स्कूल में स्टडी किया होता है। हमें लगता है लैंग्वेज ग्रामर से आती है, जबकि ऐसा सच नहीं है। ग्रामर मेथड कई बार बहुत बोरिंग होता है, कई बार हम ट्राई भी कर चुके होते हैं, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो जिसको याद रखना बहुत आसान नहीं होता। ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है, और वो है कॉम्प्रिहेंशन मेथड। कॉम्प्रिहेंशन मेथड वही मेथड है जिससे हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि मेरी लैंग्वेज हिंदी है, उसको सीखा है। आपकी नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, तो जिससे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखा है वही होता है कॉम्प्रिहेंशन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है तो इसको समझते हैं। जब आप छोटे थे तो आपको याद है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई ग्रामर की लोरी सुनाई थी? ऐसा तो नहीं था। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स आपने सुने, उन वर्ड्स को सुन के आपने अनलिमिटेड टाइम रिपीट किया, और जब आप रिपीट करने लगे तो इसमें आपकी मास्टरी हो गई और वर्ड्स को यूज करना आपको आ गया। तो सबसे पहले लिसनिंग और उसके बाद में स्पीकिंग, और फिर जब आप लैंग्वेज बोलना सीख गए, रिपीट कर करके लैंग्वेज बोलना सीख गए, तो फिर आपने क्या किया, आप स्कूल गए। आप स्कूल गए और स्कूल में जाके आपने रीडिंग सीखी और उसके बाद में रिटन वाला पार्ट। लेकिन जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, वो भी स्पेशली बड़े होने के बाद में, तो हम फिर अपने रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें एक पैटर्न नहीं पता होता कि लैंग्वेज को स्टार्ट कैसे करना है। किसी भी चीज को बिगिन करना है तो हमें उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को छोड़ देना होता है। ग्रामर इज टेक्निकल एस्पेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन मेथड में हम लैंग्वेज को सुनते फिर बोलते हैं, और यही नेचुरल वे होता है। दूसरा चैलेंज लोगों के सामने आता है कि कई बार वो इंग्लिश के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। उनको लगता है बस इंग्लिश से ही जर्मन को सीखा जा सकता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। इंडिया में केवल 10% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं अच्छे से, और कुछ एरिया में 15 to 20% हो सकता है, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग केवल 10% लोग ही बोल पाते हैं। तो बाकी 90% क्या और कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। उसका बेस्ट वे है कि आप कोई भी एजुकेशन करें, चाहे कोई आप लैंग्वेज सीखें या स्टडी करें, अगर वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में है तो आप उससे जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत साल पहले ऐसा होता था कि जब कोई जर्मन लैंग्वेज के ट्रेनर्स इंडिया में बहुत सारे नहीं थे, तो उस टाइम जर्मन लोग यहाँ पर आए और फिर उन्होंने इंडियंस को लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट किया। अब उनको हिंदी आती नहीं या आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर उन्होंने इंग्लिश सीखा। और फिर आप जब उनकी क्लासेस में जाते हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो आपको जबरदस्ती ना चाहते हुए भी इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जर्मन सीखने के लिए इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता फिर जर्मन लोगों को जर्मन बोलना नहीं आती। तो आपको भी क्या करना है, अपनी नेटिव से सीखना है। बहुत सारे टीचर्स जो अब लैंग्वेज सीख चुके हैं और बहुत सारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार वो नेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने लैंग्वेज सीखी, और अगर वो महाराष्ट्र में थे तो उनका टीचर उनसे मराठी में उनको लेसन एक्सप्लेन करता था, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का पार्ट आपकी नेटिव लैंग्वेज से आपको जल्दी समझ में आएगा। वो बहुत इजी होता है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनमें मात्रा का जो सिस्टम होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्थोग्राफ भी बोलते हैं, वो उससे लैंग्वेज सीखना बहुत इजी हो जाता है। हमारी जॉ मसल ज्यादा डेवलप होती है, तो हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, नेटिव लैंग्वेज से हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो बेस्ट वे है कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन मेथड से सीखें जो बिल्कुल नेचुरल है, और दूसरी चीज, आप इंग्लिश के इन्फ्लुएंस में आकर लैंग्वेज को सीखना इग्नोर ना करें। बिना इंग्लिश के भी जर्मन लैंग्वेज सीखी जा सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Danke!